नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल @LoveYouOfficial.com पर, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं प्रेरणादायक पौराणिक रहस्यमयी कहानियां। जहां कहानियां केवल सुनाई नहीं जाती बल्कि दिलों में उतर जाती है। यह कहानी है घमंड के टूटने की, सत्ता के बदलने की और उस प्रेम की जो गरीब झोपड़ी से निकलकर राजमहल तक पहुंचा। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब कहानी अपने सबसे कठिन मोड़ पर है। घमंडी राजकुमारी और गरीब मछुआरा, भाग 12। आग में तपता प्रेम। रात काली थी, लेकिन उस रात की खामोशी साधारण नहीं थी। महल के चारों ओर मसालों की रोशनी जल रही थी और अंदर चंद्रलेखा अकेली बैठी थी। उसके हाथ में वही पुरानी मछली पकड़ने की रस्सी थी जो नंदू ने पहली बार उसे दी थी। उसी रस्सी ने दो अलग दुनिया के इंसानों को एक साथ बांध दिया था। गांव का जलता सच। उधर नंदू अपने जले हुए गांव के बीच खड़ा था। झोपड़ियां राख बन चुकी थी। समुद्र आज भी वही था, लेकिन लोगों की आंखों में डर लहरा रहा था। एक बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, बेटा, हमने तुझे अपना समझा, पर सत्ता वालों ने हमसे सब कुछ छीन लिया। नंदू की आंखें भर आई। उसने पहली बार महसूस किया, सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं होता। साजिश का खुला खेल। महल में उसी समय पुराने सामंत अपने असली चेहरे के साथ सामने आ चुके थे। राजकुमारी, एक सामंत बोला, अगर आप मछुआरे का साथ नहीं छोड़ोगी तो यह आग महल तक पहुंचेगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। चंद्रलेखा खड़ी हुई। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन शब्द तलवार से तेज। अगर न्याय की कीमत युद्ध है, उसने कहा, तो यह युद्ध मैं स्वीकार करती हूँ। राजकुमारी का विद्रोह। चंद्रलेखा ने अपने ही राजमहल के नियम तोड़ दिए। उसने सेना को आदेश दिया, अब तलवार सिर्फ राजाओं की नहीं, प्रजा की रक्षा के लिए उठेगी। यह पहली बार था जब किसी राजकुमारी ने सत्ता के खिलाफ खुद खड़े होकर प्रजा का हाथ थामा। नंदू का निर्णय। नंदू को जब यह सब पता चला, वह तुरंत महल पहुंचा। मैं वजह हूं इस आग की, उसने कहा। अगर मुझे हटाने से लोगों की जान बचती है तो मैं चला जाऊंगा।
चंद्रलेखा की आंखों से आंसू गिर पड़े। नहीं नंदू, उसने कहा, तू समस्या नहीं है, तू समाधान है। रात का हमला। उसी रात महल पर हमला हुआ। आग, तलवारें और चीखों से आकाश कांप उठा। नंदू ने पहली बार हथियार उठाया। राज के लिए नहीं, प्रेम और प्रजा के लिए। चंद्रलेखा उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी। उस रात राजकुमारी और मछुआरा सिर्फ प्रेमी नहीं रहे, वे संघर्ष का प्रतीक बन गए। सुबह की नई रोशनी। जब सूरज निकला तो महल अभी खड़ा था। सामंत भाग चुके थे। प्रजा महल के बाहर एकत्र थी। नंदू को देखकर लोगों ने नारे लगाए, हमारा राजा। नंदू चुप रहा। उसने चंद्रलेखा की ओर देखा। चंद्रलेखा बोली, राजा वही जो सबसे पहले गरीब का दर्द समझे। सोचने वाला सवाल, क्या नंदू सत्ता स्वीकार करेगा? क्या यह युद्ध सच में समाप्त हुआ है या सिर्फ एक और बड़े संघर्ष की शुरुआत है? यह जानने के लिए कहानी आगे बढ़ेगी। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। फिर मिलते हैं अगले भाग में, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं प्रेरणादायक पौराणिक रहस्यमयी कहानियां। जो कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि दिल में उतर जाती हैं।